नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। त्योहार के साथ ही ये मौसम नए धान का है। दीपावली के इस मौके पर बाजरा, मूंग समेत कई फसलें बाजार में आती है। परंपराओं के मुताबिक नए अनाज का ईश्वर को भोग लगाकर लोग घरों में इसे लाते हैं। दीपावली के बाद अन्नकूट का दौर भी ऐसे में शुरू होता है, लेकिन इस बार फसलों के खराबे के कारण लगता है अन्नकूट का स्वाद फीका रहेगा। मुद्दा में आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ होंगे सूरजपोल मंडी समिति के अध्यक्ष केदारलाल अग्रवाल जी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LD शर्मा जी और चीफ एडिटर प्रताप राव। चलिए, चर्चा से पहले उस कारण पर नजर डालते हैं जिसे लेकर अन्नकूट का स्वाद फीका होता दिख रहा है। दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि इसी दौरान किसानों के कोठे फसलों से भर जाते हैं। आम आदमी के चेहरे पर नई फसल की चमक होती है। इसीलिए सदियों से सामूहिक अन्नकूट की परंपरा भी शुरू हुई। घर की नई साज सज्जा, नए कपड़ों के साथ नया अन्न खाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस सामूहिक अन्नकूट ने जहां पूरे समाज को जोड़ा, वहीं आम आदमी को प्रकृति से भी जोड़ दिया। फसलों के बदलते पैटर्न, महंगाई ने लगता है लोगों को मजबूर कर दिया है। इस बार समय पर वर्षा नहीं हुई, बाद में हुई तो भारी बारिश हो गई। अन्नकूट का नया बाजरा बाजार में नहीं आया। इस बार की दीपावली में नई रोशनी होगी, उल्लास भी होगा। घर की नई साज सज्जा और नए कपड़े भी होंगे, लेकिन आम आदमी के सामने सवाल है कि नया बाजरा कहां से लाए। बाजार में बहुत कम बाजरा आया है, जो आया है बहुत महंगा है। परंपरा निभाने के लिए पुराने बाजरे से ही काम चलाना होगा, क्योंकि ये परंपरा अब मजबूरी है। जो अन्नकूट बनाया जाता है उसमें बाजरा, चावल, चौरा, मूंग को मिलाया जाता है, लेकिन राजस्थान में इस बार बाजरे की पैदावार 40% तक कम हुई है। यानी कि राजस्थान में महज 25 लाख टन बाजरे की पैदावार हुई है। पूरे देश में बाजरे की पैदावार 30% तक कम रहने की संभावना है। इसके बाद भी किसानों को बाजरे का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं मूंग और मोट की पैदावार भी पिछले साल की तुलना में 20% तक कम हुई है। यानी कि 3.09 लाख टन मूंग और 2.62 लाख टन मोट की पैदावार होने की संभावना है। अब अगर फसल कम होगी तो इसका सीधा सा असर अन्नकूट पर भी होगा, और जब अन्नकूट महंगा हो जाएगा तो इसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। अन्नकूट का स्वाद देखा आपने किस तरह से फीका होता नजर आ रहा है। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, केदार जी हमारे साथ है। केदार जी, भारत त्योहारों का देश है। बात की जाए परंपराओं की, इन परंपराओं में शुमार होता है अन्नकूट, लेकिन जिस तरह से नई फसलों को इसमें भोग लगाया जाता है, शामिल किया जाता है अन्नकूट में, इस बार क्या लग रहा है आपको? मार्केट में जो डिमांड्स है उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक नया धान बाजार में नहीं पहुंचा तो क्या कीमतें महंगी होगी, स्वाद और फीका होगा? आपकी बात ये बहुत सही है कि दीपावली के पश्चात अन्नकूट का आयोजन रखा जाता है, एक सामूहिक आयोजन रखा जाता है। इस बार बारिश तो अच्छी हुई है, लेकिन लेट हुई, और लेट बारिश होने के कारण जिन्होंने स्टार्टिंग में बाजरा, मूंग, मोठ, चौला जो भी बोया वो खत्म हो गया, और नेक्स्ट टाइम बोने का टाइम आया तब बारिश लेट हो गई, तो उस कारण से पैदावार सभी चीजों की दलहन ले ले। क्या स्थिति है केदार जी इस समय, वास्तव में क्या स्थिति है बाजार में? मैं स्थिति वही बता रहा हूँ कि पैदावार कम होने के कारण पिछले साल के मुकाबले बाजरा करीब 25% महंगा है। 25% में पिछली साल बाजरा बिका था 9.5-10 रुपए मैक्सिमम। इस टाइम पोजीशन है 12.5 से 14 रुपए तक की पोजीशन बाजरे की है। इसी तरह जो अन्नकूट में काम आता है, मोठ है, मूंग है, चौला है, उनमें भी कम से कम मैं मानता हूँ 40% की वृद्धि। पिछली साल दीपावली पे अन्नकूट के टाइम पे जो मूंग 36 और 37 रुपए किलो था, वो आज 54 से 60 रुपए किलो। यानी कि कुल मिलाकर इस बार अगर बाजरे का खिचड़ा अगर अन्नकूट में खाना है तो 1.5 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। कम से कम करना पड़ेगा। तो क्या लगता है शर्मा जी आपको कि आखिर में प्रकृति का त्योहार है हमारे तो सारे, और प्रकृति की ये मार हो रही है, क्यों हो रही है ऐसी? सर ऐसा है, धान्य फसलों में एक बाजरा ही एक ऐसा है जो आसानी से उपलब्ध रहता है हर किसी के लिए, बाजार में समझ लो या किसानों के पास। लेकिन अभी देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि एक तो मानसून लेट स्टार्ट हो रहा है,
जी। तो जैसे जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में अगर मानसून स्टार्ट होता है तो तब बोया हुआ बाजरा जो है अपन को ढंग से उस टाइम दाना नहीं बन पाता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे अक्टूबर लास्ट या नवंबर शुरू में, जो उसको गर्मी और तो चाहिए, जो हॉट और वार्म क्लाइमेट जो चाहिए ना वो नहीं मिलता है और उससे दाना सेट नहीं होता है, उससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। जी। और इस बार तो स्पेशली ये भी रहा साहब, गुआर ने स्टार्टिंग में किसानों का मानस बदल दिया था, क्योंकि गुआर के भाव बहुत ज्यादा थे, इसलिए वैसे भी एरिया कम हो गया था। तो इस बार देखा जाए तो करीब 30 से 35 लाख हेक्टेयर एरिया में बुआई हो पाई थी बाजरे की, जबकि जनरली 50 लाख हेक्टेयर तक अपने राजस्थान में पहुंच जाता है। केदार जी, परंपराओं की तो बात है ही, लेकिन बाजरा किस तरह से हमारे जो यहाँ के परिवेश और यहाँ के वातावरण के हिसाब से भी बहुत जरूरी है, कैसे लगता है आपको? नहीं, राजस्थान में एक्चुअल में बाजरा मैं मानता हूँ किसान वर्ग तो खाता ही खाता है, संपन्न लोग भी खाते हैं। बाजरे के एक सर्दी के मौसम में एक बॉडी के लिए एक इस तरह का रहता है कि बॉडी में एक गर्मी टाइप उस बाजरे से की तरह काम करता है, वो करता है। तो बाजरा अपने राजस्थान में काफी खाया जा रहा है, लेकिन इस बार महंगा होने से आम जनता के लिए क्या करे? क्योंकि केदार जी आप तो व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, और क्या सलाह देंगे कि इस बार की सर्दियां बाजरे की खिचड़ी के साथ भी गुजरे और उसका स्वाद भी कसेला नहीं लगे, क्या करे? नहीं, मैं एक सरकार के लिए एक अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान का जो बाजरा है उसका 50% बाजरा इस टाइम गुजरात जा रहा है जी। तो सरकार को बाजरे की पैदावार को कम पैदावार को देखते हुए कि इसको आउट ऑफ राजस्थान भेजने से रोक दिया जावे, तो हो सकता है कि और 10-5 दिन में 1-2 रुपए किलो की तेजी आए, वो रुक जाए। क्या कोई मंडी टैक्स भी कम करके कुछ हो सकता है क्या? मंडी टैक्स 1% है, 1.60 पहले से था जी, लेकिन गहलोत सरकार ने इसको जो है 1.60 से 1% कर दिया। टैक्स इस पे है नहीं, तो ओनली 1% है, तो इसलिए कोई टैक्स का कोई लफड़ा नहीं है, नहीं है, यानी कि यदि सरकार उसको रोकती है बाहर जाने से तो कुछ उपलब्धता के कारण सस्ता हो सकता है। क्या लगता है शर्मा जी, क्या लगता है कि अब बाजरे की जो ये फसल का जो पैटर्न जो मौसम का बदला है उसमें किसानों को क्या करना चाहिए जिससे अगली जो दीपावली, इस बार की तो दीपावली जैसी भी हो गई, लेकिन अगली बार का सीजन किसानों का और आम लोगों का खराब नहीं जाए? देखिए साहब, इसमें यह है कि मेजर जो बाजरा ग्रोइंग एरियाज है अपना, जहाँ बाजरा लिया जाता है वो वेस्टर्न राजस्थान है, जहाँ की कुछ भी अल्टरनेट नहीं है, अपन सिर्फ मानसून पे डिपेंड है। 70% एरिया वहाँ का है, लेकिन 30% जो एरिया अपन देते हैं अलवर, भरतपुर और अपना जयपुर जोन का, उसमें अपन बुआई से पहले अपन सिंचाई करके पलेवा देके बुआई अगर टाइमली हो जाती है 20 जून से 10 जुलाई के बीच में, तो उसमें प्रोडक्शन अच्छा मिल सकता है अपन को। और उसमें भी हाइब्रिड वेराइटीज जनरली ये यूज में लेते हैं जिसमें पैदावार भी अच्छी होती है, जबकि वेस्टर्न राजस्थान में क्या है, लोकल लैंड रेसेज जो है उनके पास अवेलेबल जो रहता है उसी की बुआई करते हैं। तो ज्यादातर बारिश की फुहार पर ही निर्भर है बाजरे की। बाजरा एक तरीके से इग्नोरेंस वाली क्रॉप है यूं मानो आप, क्योंकि इसमें नहीं बहुत ज्यादा इनपुट किसान नहीं देता है, ना फर्टिलाइजर देता है। नहीं है कि अब बाजरा जैसे, क्योंकि बाजरा की जितनी उपयोगिता और बाजरा की जितनी डिमांड बढ़ी है उसके बाद ग्वार की तरह बाजरे को लेकर भी अब गंभीर हो जाना चाहिए किसानों को और सरकार को? इसमें ऐसा है जी कि बाजरा अपने राजस्थान के अलावा जैसे पिछली साल यूपी में पैदावार अच्छी थी जी, और इस बार भी यूपी में पैदावार अच्छी है जी, लेकिन मेन रीजन क्या हुआ कि यूपी से बाजरा क्यों नहीं आ रहा कि पॉलिटिक्स जो फार्म में पहले जो है ये अदर आइटम्स जो मक्का है, जो अदर आइटम्स जो जाते थे वो इस बार नहीं, वो इस बार महंगे हैं बाजरे से। जी जी जी। तो यूपी का जो बाजरा है वो अपने राजस्थान में कम आ रहा है। पिछली साल यूपी से बाजरा काफी आया था इसलिए उससे पूर्ति हो गई। इस बार यूपी का जो बाजरा है वो पोल्ट्री फार्म में जा रहा है और उस कारण से वो मार्केट ऊंचे हैं और राजस्थान में नहीं आ पा रहा। केदार जी एक बात और है कि खिचड़े को महंगा नहीं हो इस बार, जो अन्नकूट महंगा नहीं हो, तो कैसे एडजस्ट किया जाए कि मूंग और मोट भी आप बताने काफी महंगे हो गए, तो कैसे एडजस्ट करें, क्या जो उसका मिक्सचर कैसे बनाएं कि वो कम से कम अपनी पकड़ में आ जाए? लेकिन चावल भी महंगा है, मतलब चावल भी उसमें डलता है, चावल भी महंगा है। केदार जी के हिसाब से तो कुछ भी संभव नहीं है और कुल मिलाकर कड़वा थोड़ा सा लगेगा इस बार। अन्नकूट का स्वाद बिल्कुल थोड़ा सा कड़वा लगेगा। बाजार का क्या रुख है इस बारे में नई फसलों को लेकर आइए वो भी जान लेते हैं। बारिश में हुई देरी आपकी जेब पर भारी पड़ने जा रही है और इसी के साथ ही इस बार आपके अन्नकूट का जायका भी बिगड़ने वाला है। सर्दियों में भरपूर उपयोग में ली जाने वाली बाजरे और मक्का की फसल के उत्पादन में इस साल भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते इनके भाव अभी से आसमान छूने लगे हैं।
आसमान से अमृत बरसने में हुई देरी के चलते इस साल बाजरे की बुवाई का रकबा जहां कम रहा, वहीं परागण की क्रिया में भी व्यवधान पैदा हुआ। इस व्यवधान के चलते बाजरे के सिक्के की लंबाई में कमी आई, जिसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ा। ट्रेडर्स के अनुसार उत्पादन में गिरावट के चलते मंडियों में बाजरे की आवक बहुत कम हो रही है और इसके चलते भाव अभी से पिछले साल के मुकाबले करीब 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ चुके हैं। के साल क्रॉप गई साल के मुकाबले करीब 60% है और क्वालिटी तो गई साल से बहुत बढ़िया है, लेकिन क्रॉप कम हुआ है। भाव भी शुरुआत में 1050 रुपए से शुरू हुआ था, जो इस समय 1225 से 1250 रुपए का भाव है। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल बाजरे की 50,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई थी और 44.27 लाख टन बाजरे का उत्पादन हुआ था। पिछले साल के मुकाबले इस साल केवल 34,53,000 हेक्टेयर में बाजरे की बुवाई हुई और इसका कुल उत्पादन महज 25.90 लाख टन ही रहा। यही हाल कमोवेश अन्नकूट में उपयोग में आने वाली दूसरी जिन्सों का है। चौला की फसल पिछले साल 1,50,000 हेक्टेयर में बोई गई थी और 73,000 टन उत्पादन हुआ था, जबकि इस साल केवल 65,000 हेक्टेयर में चौला की बुवाई हुई और उत्पादन भी महज 45,000 टन रहा। इन जिन्सों के भावों में भी पैदावार कम होने के चलते उछाल आया है। कम पैदावार के साथ ही कुछ दूसरे कारण भी भावों में इस उछाल के लिए जिम्मेदार हैं। चौला है, मूंग है, मोठ है, इनकी पैदावार पिछले साल के मुकाबले काफी कम है और उसका रीजन यही है कि बरसात लेट स्टार्ट हुई और बरसात लेट स्टार्ट होने से इसकी पैदावार लोगों ने कम बोई और पैदावार कम होने से बट नेचुरल है कि इसमें जो है प्रोडक्शन कम हुआ। पिछले साल से 25% कम है और किसान को पिछले साल नुकसान काफी हो गया था, इसी वजह से किसान ने भी रोक रखा है माल और आगे तेज हो सकता है। पिछले साल प्रदेश की 109 मंडियों में कुल 76,08,869 क्विंटल बाजरे की आवक हुई थी, जबकि इस बार अगस्त माह तक यह आंकड़ा 11,14,897 क्विंटल का रहा है। अंतर साफ जाहिर करता है कि बाजरे की कुल आवक मंडियों में इस साल बेहद कम रहने वाली है। जाहिर है कि आवक कम होगी तो भाव भी आसमान छुएंगे। स्वाद के साथ ही सेहत की दृष्टि से भी मुफीद समझे जाने वाले अन्नकूट का जायका इस बार तीखा होता नजर आ रहा है। कम बुआई के बाद सामने आई जिन्सों की कम पैदावार ने किसानों को तो दंश दिया ही है, उपभोक्ताओं की जेब पर भी कीमतें भारी पड़ने वाली है। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। अन्नकूट के जायके पर चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से चर्चा में आपका स्वागत है। जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है आज के मुद्दे पर। इस बार महंगाई ज्यादा होने के कारण कम चढ़ाएंगे और कुछ लोग तो चढ़ाएंगे भी नहीं, इसलिए अन्नकूट का जो महोत्सव है इस बार फीका रहेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि जो सब्जी है वो भी उसमें भी जबरदस्त मिलावट हो रही है और दूषित पानी से सब्जियां पैदा हो रही हैं और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अन्नकूट का जो प्रसाद है वो उसमें जो मिलावट आ रही है उससे वह भी प्रभावित हो रहा है। आर्थिक पक्ष कमजोर होने की वजह से, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, कीमतों की वजह से और राशन सामग्री है वो महंगी होने की वजह से हम सोच ही नहीं सकते। हम मानसिक ही अन्नकूट महोत्सव है वो हम मध्यम वर्ग के लोग हैं वो मनाएंगे। अन्नकूट का एक अलग ही आनंद था। एक इसको भी मतलब घर में जब हम मिठाइयाँ बनाते थे और ऐसे आइटम बनाते थे तो लोगों के घरों में पहुंचाए जाते थे। आजकल घर में भी सबके हिस्से में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। टीका क्या मतलब आमदनी नहीं तो क्या करना, टीका ये रहेगा इस बार। और कुछ बाजरे की भी महंगाई भी हो गई है। बाजरा काफी आज 12-12.5 रुपए किलो मिलता है बाजरा। और कड़ी में भी जैसे पहले घर के अंदर जो छाछ वगैरह होती थी उससे कड़ी बनती थी, बड़ी स्वादिष्ट लगती थी। है आज क्या है कि टाटरी वगैरह जो उन चीजों से बनाई जाती है तो उसमें अब पहले जैसा स्वाद भी नहीं रहा। पहलू देसी बाजरा था, उसकी